नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो गया था। उसे 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम जीएसटी के 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के अंक में हम जीएसटी के किसी प्रोविजन प्रोसीजर के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने कुछ टैक्स पेयर्स को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देने का निर्णय लिया है। उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। जीएसटी लागू होने के तुरंत बाद कई कमोडिटीज के रेट में विसंगतियां पाई गई, जिन्हें दूर करने के लिए जीएसटी के रेट्स के नोटिफिकेशंस जारी किए गए। उसके अलावा भी कई प्रोसीजरल हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें दूर करने के लिए भी प्रोसीजर्स चेंज की गई, नोटिफिकेशंस इश्यू किए गए, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया गया और यह तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पिछले साल कोविड-19 महामारी होने के बावजूद पिछले 8 महीनों से लगातार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का राजस्व जीएसटी के रूप में देश को प्राप्त हो रहा है। जीएसटी के 4 वर्ष पूरे होने पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कुछ टैक्स पेयर्स को सम्मानित किया जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जो टैक्स पेयर्स को चयन करने की प्रक्रिया एडॉप्ट की है, उसमें 2 क्राइटेरिया रखे हैं। एक तो जीएसटी के भुगतान में कैश या रोकड़ से ज्यादा भुगतान किया होना चाहिए और दूसरा रिटर्न्स टाइमली फाइल किए होने चाहिए। इन दोनों क्राइटेरिया में जो करदाता आते हैं, ऐसे 54,439 करदाताओं को सिलेक्ट किया गया है। इनमें से 88% से भी ज्यादा करदाता माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के हैं, जिसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस के 36%, स्मॉल एंटरप्राइज के 41% और मीडियम एंटरप्राइजेस के 11% है। बाकी के 12% लार्ज स्केल टैक्स पेयर्स हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि मीडियम एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस भी है, इसलिए कैश पेमेंट एक्चुअल टर्म में ज्यादा हो इसको ध्यान में नहीं रखा गया, लेकिन जो कैश का रेशियो है आपके टोटल जीएसटी भुगतान के अंदर, उसे ध्यान में रखा गया है और समय से आपने रिटर्न्स फाइल किए उसे ध्यान में रखा गया है। तो यह जो 54,439 टैक्स पेयर हैं पूरे देश में, उनमें से महाराष्ट्र के अंदर 15,131 सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं। उसके बाद में कर्नाटक में 7,254, तमिलनाडु में 5,589। इसी प्रकार से क्रमशः हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरला, दिल्ली, उत्तराखंड, आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप आइसलैंड और लद्दाख, ये 3 जगह पर केवल एक करदाता को सिलेक्ट किया गया। इस प्रकार से टोटल 54,439 करदाता सिलेक्ट हुए हैं। इन करदाताओं को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के द्वारा ईमेल के जरिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रशस्ति पत्र भेजा जाएगा, जिसे ये करदाता प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। हम सभी यह मानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए राजस्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि कोई भी सोशल वेलफेयर की स्कीम चलानी हो, डिफेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, सभी के लिए रेवेन्यू अर्जित करना वह किसी भी सरकार के लिए बहुत आवश्यक है और यह रेवेन्यू टैक्स के रूप में करदाता ही देते हैं।
यह बात जानते तो सभी हैं, लेकिन इसको मूर्त रूप देने के लिए यह एक कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है कि यह सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन टैक्स पेयर्स को दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है यह एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, और जो भी टैक्स पेयर्स इसमें चयनित हुए हैं और जिन्हें यह सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिल रहा है, वे सभी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा उनके जो कंसल्टेंट्स हैं, जिन्होंने टाइमली रिटर्न्स फाइल किए हैं और सही सलाह दी है, वे भी बधाई के पात्र हैं। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी है, तो उन सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंसल्टेंट्स को भी बहुत बहुत बधाइयां। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।